ये वीडियो क्लिकबेट बिल्कुल भी नहीं है। आज हम लोग खेलेंगे वॉरज़ोन मोबाइल। पूरी दुनिया में से एक महान इंसान को चुनना था इस गेम को टेस्ट करने के लिए और उन्होंने मुझे चूज किया। मैं कितना खास इंसान हूँ। तो जो हमारी गेम की लॉबी है वो कुछ इस तरह की दिखती है। अबे सीधा तो करने दो तुमको। संडा साली तो जाके कर क्या ना, ये किस तरह चल ले है और भाई रोड के बीचों बीच चल ले है। पीछे इतनी बड़ी गाड़ी है, उसके अंदर बैठ जा या तो साइड हो जा, उसको आगे जाने दे। हम गेम को खेलते हैं। स्टार्ट। ओहो कट सीन। मैं सोच रहा हूँ कट सीन के अंदर इतने भयानक ग्राफिक देखने को मिल रहा है अपने को। गेम प्ले ठीक होना चाहिए बस। तो यहाँ पे आई थिंक हम लोग का जाने का टाइम आ चुका है। लेट्स गो भाई, साथ में मिलके बंदे मारेंगे। चल भाई, स्काई डाइविंग होगी, पैराशूट खोलेंगे, बंदों के मुंह पे कुछ को मार है। क्या होगा एनिमेशन के नाम पे धू। हाँ तो अपने पास गन एक भी नहीं है। ग्रेनेड का ऑप्शन आ रहा, वही फेंक के मार सकते। ओह भाई, जूते चप्पल की बड़ी वाली साइज का डब्बा नहीं फेंक देला है, तू बम फेंक देला है। कुछ फर्क ही नहीं है इसको। अपने को क्या करना है भाई, इधर इधर जाने। ओ सामने दो बंदे। कवर 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 नहीं ले सकता, इनको बम फेंक के मारना पड़ेगा। ले भाई, गुलाब जामुन का बड़ा वाला पैकेट उठा ले। नहीं फट गया वो। ये नया ताजा पैकेट है, उठा ले। अरे गुलाब जामुन वहां तक पहुंचना भी तो चाहिए। पीछे बंदा आ गया। ये कैसी अन्याय वाली गेम में मेरे हाथ में खाली ग्रेनेड और उनके हाथ में बड़ी बड़ी बंदूकें। दाने जाने की तरह फेंक के मारू। ये अभी तो वही कर रहा हूँ मैं। उससे बंदा एक भी नहीं मेरा, वो बात अलग है। इसको मार के इसकी गन उठानी पड़ेगी। मर गया इसके फटाफट गन। 3 ग्रेनेड उधर ही फेंक दिए मैंने। इधर अंताक्षरी खेल लेता हूँ, तब तक तो फूट ही जाएंगे वो सब। जैसे ही मैं उसके गन को उठाने जाता हूँ, मेरे बंदे के नखरे देखो। उठा लेना झुक के। झुकेगा नहीं। हगने की पोजीशन में बैठ के भी उठाने की ट्राई की, लेकिन वो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन उसके बाद ये हुआ। वो भाई इतनी लंबी जंप कैसे। न्यूटन के दिल से कितनी अच्छी गालियां निकल ले ली होगी। अरे वैसे अपना मेन गोल क्या है? एनिमी को गुलाब जामुन फेंक के मारना। इस बार जंप करके फेंकेंगे। दूर गया ना, ये नहीं गया। एक और फेंक के मारूंगा, वो भी नहीं लगा। नहीं, एक और फेंक के मारूंगा। इसकी मौके मार देला भाई। क्या डॉज कर देला मैं बुलेट। गाइस देखो, फाइनली भाई मर गया। अब अचानक मेरे को सामने की तरफ हवा में गन दिखती है। फाइनली 2 लोगों को गुलाब जामुन की मौत मारने के बाद हमारे हाथ में गन आती है। ओ भाई, एटीट्यूड देख लो इसका। असली गेम प्ले तो अब निकलेगा। अबे सामने यूएमपी भी आ, पहले नहीं दिखेली। इसी को यूज करते हैं। एनिमी को उनके घर में घुस के मारा है मैंने। पहले वाले बंदे पे 100-200 गोलियां बर्बाद हो गई, लेकिन मर गया वो। अब बारी थी नीचे वाले बंदों की। अब मेरे को लगा बहुत गोलियां बर्बाद हो रही, आओ स्कोप खोलते। तो मैंने खोला और ये खुला। ये और गोलियां तो तुम्हें अंधों की तरह चलाने, क्योंकि सामने कुछ दिखने ही नहीं वाला है। वो ये लोग मर गए, मेरे को तो पता ही नहीं चला कब मरे। फिर हमको एक गन मिलती है जिसका स्कोप नहीं, वो तो बिल्कुल है ही नहीं। किसी का चश्मा का काट डाल दिया है। बंदे मारने में नहीं बल्कि किताबें पढ़ने में काम आएगा। लेकिन जब मैं आखिरी बंदों को मारने जाता हूँ, तब मेरे को इसकी बहुत ही अजीब शक्तियों के बारे में पता लगता है। तुम इस स्कोप के साथ दीवार के थ्रू देख सकते हो। वाह, है तो ये ग्लिच, लेकिन डेवलपर ने काम किए ला या फिर हग दिए ला। लास्ट वाले बंदे को फुल स्प्रे मारा और भूया विनर चिकन डिनर की तरह इधर भी कुछ आएगा उसके साथ देखी, लेकिन कुछ नहीं आया भाई। बेशर्मों ने एक मिठाई का डब्बा नहीं भेजा। अब मैं क्या दीवार के आर पार वाले गन की शक्ति के साथ लोगों के घरों के अंदर झांकता फिरूं? तो मैंने गेम बंद कर दिया, लेकिन 2 ऐड आए। गेम के अंदर ऐड, उस ऐड के अंदर भी गेम। एक झटके में उड़ा दिया सबको। मतलब किसी को आने नहीं दूंगा मैं। पहला मिशन कंप्लीट करने के बाद अपना लेवल 2 खुल जाता है। सेम कट सीन आता, मेरे को लगा बाकी गेम की तरह वही सेम जगह के ऊपर 10-20 बंदे बढ़ा के भेज देंगे अपने को, लेकिन नहीं, इसमें ऐसा नहीं था। और ये साला फुद्दू प्लेन का कंडक्टर है, साथ में नहीं आता है। 2-2 गन बाजू में पड़ी, वो भी नहीं देता है। अब मेरे को लगा अपने को सेम मैप के अंदर ये फेंक देंगे बिना एनिमेशन के, लेकिन नहीं, मैं चौंक गया और मुझे पूरा विश्वास हो गया यह असली वॉरज़ोन है। शायद मैं आगे बढ़ा। नारियल का झाड़ इतना नीचे क्यों है? सामने पानी पूरी की लाड़ी भी है। अब मेरे को सामने बंदा दिख जाता, लेकिन इस बार अपने को पता है गन। अबे उठाना गन, क्या करने ला? अबे हलवे बैठ के जाना, उठा, सामना बंदा है। उसने पूरे खानदान को बुला लिया उसके। मैंने फटी में एक नेट पता नहीं किधर फेंका और मेरे प्लेयर को देखो एक बार। भाई बंदा तेरे से अच्छा मार लेगा। अबे उठ के भाग ले नू बड़े। अब यहाँ पे मैं मर गया। नहीं मरा, मतलब ऐड देख के जिंदा तो हो ही सकता था, पर मैंने बोला नो चीटिंग। क्लोज के बटन के ऊपर क्लिक किया, लेकिन तब भी इसने ऐड दिखाया। और साला कितना फेंकू ऐड दिखा रहे ये लोग। ये ऐसा गेम प्ले मिलेगा तुमको ये चिमकांडी की गेम के अंदर। स्पाइडर रॉप हीरो जाले कम पड़ते थे ना, जो रस्से भी फेंकना चालू कर दिया। ये वाला मैप अपना बदला लेना है। तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैं 2 कदम पीछे क्यों ले रहा हूँ। अरे इसके पहले लोगों की छतों के ऊपर नाच के आया हूँ और इनकी बैंड भी बजा के आया हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों यार गेम क्रैश हो
गया। एक शेर लंबी छलांग मारने के लिए 2 कदम पीछे लेता है, वैसे ही मैंने, अरे यार डायलॉग तो खत्म हो जाने देता, तो मैंने ऐसा गन उठाया और इनके मुंह पे कूद के इनको मार, इन्हीं के बेस में घुस के इन्हीं के इतने सारे बंदों के सामने जाके इनको मारना। वैसे पिछली बार मैंने नेट से भी एक बंदे को मार दिला और इस बार भी क्या नेट फेंक के मारूंगा गाइस, तुम लोग बस देखना। यही नुबड़ा था। ओए क्या हुआ, मिर्गी के दौरे खा के मारा, मैंने नहीं मारा। मैंने सोचा आओ बेचारे को पानी पिला दूं समुद्र में धक्का मार के, लेकिन भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। इसका टीममेट मेरे को मार देला है, उसको मैंने मार दिया और रिलोड करके मार दिया। एक बार गाड़ी को देखो, ठीक है कुछ एंटिक पीस भी नहीं है, सामने वाले बंदे को मार देता हम लोग। क्या ही परफेक्ट जूता चप्पल का गुलाब जामुन फेंका है, सीधा उसके मुंह पे फटेला। ये मेरा बंदा गन फेंक के चोरी करना की स्टार्ट नहीं कर देता। जो हिसाब से लोगों के घरों के अंदर बंदरों की तरह घुसता है ना, दुनिया का नंबर 1 चोर बन सकता है। और टेरेस पे सोफा क्यों है, कबूतर हगोक के नहीं जाते इधर, तो गाड़ी को क्या खुला छोड़ दो, सीट उनके बाप की टॉयलेट बन जाती है। अच्छा अरे यहाँ पे सोफा है ताकि वो सनसेट दिखे इनको। खुले में पाओ किसने छोड़े, लगता है इधर के सारे परिंदों को मार के लोग खा चुके। अब बैंड में कुछ करने को ही नहीं था, तो मैंने सोचा एक काम करता हूँ, मैं पानी में डुबकी लगा के स्विमिंग करता हूँ। जितना जोश में कूदा था उतना ही जोश में नीचे गिर गया, पता नहीं कैसे। पानी के नाम पे स्कैम हो गया मेरे साथ, अन्याय है, धोखा है, जितना भी जो भी आता सब है। वैसे गेम क्रैश हो गई। अब उधर अपने सारे बंदों को मारा था, मेरे को लगा लेवल थी तो खुल ही गया होगा, इतना बड़ा ताला लगा हुआ था उसके ऊपर। मैंने बस गलती से उसके ऊपर क्लिक कर दिया और वो स्टार्ट हो गया। वह इनके मुंह के जैसा एक एनिमेशन आ जाता, 2-2 गन पड़े लेकिन एक भी नहीं देंगे, प्लेन में से लात मार के नंगे हाथ भेजेंगे। मैप की थोड़ी झलक देखने के बाद जैसे मैं मैप के अंदर जाता हूँ, उधर न्यूक्लियर धमाके हुए होते हैं। वैसे ये लेवल लॉक है, हम इसको पता नहीं कैसे खेल ले भाड़ में जाए, सामने ही अपने को एक गन मिल जाती है। अब मैंने सोचा क्यों ना इस वाले लेवल को एकदम रियल लाइफ की तरह खेले, लेकिन यार सामने बोर्ड क्यों, मैं तो एरोप्लेन से कूद के आया हूँ, नेट फेंका उसको फोड़ा, अपना गुलाब जामुन पानी के ऊपर तैरते हुए गया। अब टाइम है सीरियस होने का, ये बहुत सीरियस गेम, तुम लोग सीरियस होने ही नहीं वाला जितना ये बोल लूं मैं। सबसे पहले मैंने स्काउटिंग की, एक बंदा छत पे था, एक बंदा बगी के बस मुझे बिल्कुल अकेला दिखा, तो मैंने सबसे पहले इसको ही मारने का सोचा और पता नहीं शॉट मिस कैसे हो, लेकिन दूसरा वाला तो बिल्कुल नहीं होने वाला था। अपना एक टारगेट डाउन होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा दूर मारने की ट्राई करता हूँ लेकिन वो लगते नहीं है शॉट, तो फिर चुपचाप अपने कदमों को धीमे धीमे आगे बढ़ाता हूँ। मेरा अगला शिकार था वो छत वाला बंदा। वैसे सोने की जगह अच्छी है गाइस, ये अंदर से नहीं बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, पीछे से पूरा जहाज घुस जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो अब जो बंदा छत पे था उसको मारने में मैंने 50 घंटे लगा दिए, क्योंकि वो साला रुक ही नहीं रहा था। मतलब मैंने अपना दिमाग तोड़ा, वो जहाँ पे रुक रहा था उधर ही अपना एम लगा के उसके हेड पे मारने की बहुत ट्राई किया, लेकिन वो इतनी जल्दी भाग जाता था जिससे मेरे को उसको मारने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन फिर मैंने गोली थोड़ी जल्दी चलाई और उसके बाद तो अंधों की तरह चला दी। इससे क्या सीख मिलते, जिंदगी में इतना भी ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, बस गुलाब जामुन खाओ और खुश रहो। वैसे यहाँ पे एक प्लेन भी घिरेला है, पबजी से तो बिल्कुल भी कॉपी नहीं है। अब मैं इतना धीमे धीमे चल रहा था, लेकिन फिर भी मेरे को तो लगा अपना चैलेंज खत्म। अरे हाँ, तुम लोग को तो मैंने बताया नहीं, इस वाले मिशन के अंदर मैं रियल लाइफ चैलेंज कर रहा था, मतलब मैं अपने आप को एक भी गोली नहीं लगने दूंगा और ये सारे बंदों को मार दूंगा। अब मैं देख रहा था इनकी परेड, भाई कैसे भाग रहे ये लोग। कवर के अंदर गोली टच हो गई, पत्थर तो कागज के बने ले ना। अब मैंने सोचा अपना मिशन फेल हो, ये वापिस भाग के आने का मतलब क्या है, और फिर एक जगह खड़ो के गोलियां मारेंगे। इनको मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। दो की तरह मारा, एक लो हो गया, एक मर गया। दूसरे वाले को मारने के लिए टेम्पो में चढ़ना पड़ा, नहीं ट्रक है ये वैसे। एक गोली का फुल जोश मैंने गोलियां चलाई और डूब के मर जा भाई इसके अंदर। चश्मे के कांच का कुछ तो फायदा हुआ, मर गया। इधर रॉकी भाई की बाइक को निहारना आयला मैं, पर इनको चैन नहीं है। मार तो ऐसे अल्लाह जैसा बाइक चुराना आयला हूँ मैं इसकी। वो यहाँ पे घर भी है, अंदर जा सकते, वाह। लेकिन अब टाइम पास बहुत हुआ, वक्त है गोलियों को डॉज करने का। भाई क्या ही डॉज किया है। अब बंदा इसके अंदर कहीं पे छुपा था, मेरे को लगा जालियों के बीच में इतना बड़ा काना है, हम घुस जाएंगे इसके अंदर से। इतनी मेहनत किया, तुम लोग यकीन नहीं करोगे, नहीं गया ये। उसके बाद जहाँ से नहीं जाना है, मतलब कूद के वो आराम से चला गया। ये जिसने भी गेम बनाई ले ना, वो उल्टा पैदा हुए है। अब यहाँ पे एक बंदा छुप के मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने उसके 10 फुट दूर एक नेट फेंका, मेरे को लगा बेकार में फेंक दिया, वो मरने वाला तो है नहीं, लेकिन वो गुलाब जामुन की तरह गले मिल के मरा। भाई एक नंबर का लुक खाए तो गुलाब जामुन के पैसे निकाल। वो देखा, वो अलग से दावत दे रहा है। अब यहाँ पे बहुत ही इंटेंस सिचुएशन आ चुकी थी, क्योंकि मेरे पास एमओ ही नहीं थी। मुझे सामने की तरफ एक गन दिखी,
लेकिन वो सामने की तरफ से फायर कर रहा था। अपने सीने पे कफन बांध के मैं भागा उस गन को लेने के लिए, लेकिन तभी मैंने उसको नेट फेंक के मारा, पर इसका हाथ, उसमें तो जादू है, मेरे मुंह पे ही आ गया। मैं कैसे बचा वो मत पूछो, गन नहीं है हाथों में वो देखो। तो पूरे ओपन में वापस से भाग के गन को लिया और लास्ट 2 बंदों को मारने के लिए मैदान में कूद गया। कूदूंगा, रुको ना, तुम सब्र रखो। मैं धीमे धीमे आगे बढ़ा। फाइट के बीच में थोड़ी एम की ट्रेनिंग भी कर ली और उसके बाद टाइम था असली जंग का। वैसे जंग तो जीत ही चुका है, आखिरी 2 चुम्मू बचे ले, इनको मारना बाकी है। तो मैं अपने पूरे जोश से लड़ा, एनिमी को एक भी मौका नहीं दिया मुझे मारने का। और गाइस क्या बताऊं मैं तुमको, एनिमी जो था वो भी बहुत ज्यादा दिमाग वाला था, क्योंकि ये जगह तो भाई उसकी रोज की ट्रेनिंग की है, तो उसको चप्पा चप्पा पता, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता था। इस वाली फाइट को जीतना लगभग नामुमकिन ही था, लेकिन फिर भी मैंने इस वाली फाइट को तुम लोग के लिए जीता। इतना सब कुछ बोलना पड़ रहा क्योंकि भाई वो मर ही नहीं रहा था। मैंने सुमनी में भागने की ट्राई भी की, लेकिन वो भगा ही नहीं। फिर मेरे को गुस्सा आ गया और वो बेचारा खत्म। सीधा हेडशॉट मारा उसको उसी की जगह पे आके। और भाई यहाँ पे देखो, इनको ट्रेनिंग करना कितना सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन फिर भी ये लोग एक बंदे से मर गए। शर्म वरम आती भी है कि नहीं। लास्ट बंदे को मेरा गुलाब जामुनी गोलगप्पा ने मारा, लेकिन उससे पहले मैंने बेचारा भविष्य को खुश होने दिया। उसको भी तो लगना चाहिए वो जीत रहा है। गेम का आखिरी नेड, जो कि सही नहीं गया है, लेकिन फिर भी बंदा मरा है। गेम खत्म। भाई दावत है खाने की रात को आ जाइयो। स्कोप के नाम पे क्या दे रहे ले? बाकी के लोग किधर है? अरे इधर संडास से रुको, थोड़ा हल्का हो लेता हूँ इधर। एक सेकेंड, बाकी के लोग भी मेरे खौफ से संडास में तो नहीं छुप गए? संडासों के अंदर घुस के संडास से चेक करूंगा मैं, एक को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। पता नहीं दीवार क्यों बनाए लिया, क्योंकि मैं तो दीवारों को कूद कूद के जा सकता हूँ। वैसे भाई बगी देखो कितनी सेफ है, अगर पबजी की बगी से कंपेयर करे। जो बंदा पीछे बैठता है वो तो ऐसे ही मर चुका होता है, लेकिन इधर देखो भाई पूरे टायर का कवर मिलता है। पबजी के अंदर भी ऐसे एक बगी होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग, अरे इतना बड़ा बड़ा टिश्यू पेपर क्या कर रहे? इधर जो प्लेन क्रैश हुए ला उसके अंदर का भी तुम्हें दिखा देता हूँ। जो जाहिल गवार लोग इसको चला रहे थे वो यहाँ पे बैठे थे, न यहाँ पे, इतना नीचे भी नहीं, थोड़ा ऊपर बैठे थे। तुम्हें दिखे चला ये इधर। हाँ रुको, जब मार के दिखाता हूँ मैं। देखो ये देखो, लॉजिक नाम की तो चीज ही नहीं बसी गेमों में। मैं इधर से निकल जाता हूँ और निकल भी गया, बहुत बढ़िया। तो गाइस अब मुझे इन घरों की छतों के ऊपर चढ़ के सोफे पे बैठ के सनसेट देखना था, लेकिन मैं कैसे चढ़ूं, बस वही ढूंढ रहा था। पहले नहीं मिला, लेकिन बाद में यहाँ के रापचिक रास पता लग गए मेरे को। घर के पीछे डब्बे है जिसके ऊपर से तुम चढ़ सकते हो। दुख की बात यह है कि यहाँ पे सोफा ही नहीं है, मैं कैसे देखूंगा सूरज डूबा डूबा। अब मेरे को दूसरी छतों के ऊपर कूदना था, उनके घर के पीछे डब्बे नहीं थे। मैं स्पाइडरमैन भी नहीं था कि यहाँ से रस्सियां फेंक के वहाँ पे चला जाऊं। तो मेरे को एक और सीक्रेट पता लगता है। वैसे हाँ, जंप करके जाने का ऑप्शन नहीं है, वरना वही कर लेता ना मैं। तो यहाँ पे कुछ घर के दरवाजे तो तुम्हें खुले मिलेंगे, लेकिन कुछ के बंद मिलेंगे। अब जैसे यहाँ पे नीचे का दरवाजा खुला था और जैसे ही मैं ऊपर गया तो ऊपर का दरवाजा बंद था और दादर यहीं तक खत्म हो चुकी थी। अब टाइम था कुछ तूफानी करने का। दरवाजे के अंदर ही घुस गया मैं। लो भाई, छत पे चढ़ना इतना आसान है लोगों की, मेरे को पता ही नहीं था। अगर इस सच्ची बेस वाली स्नाइपर को उठा सकते ना, मैं इस वाले मिशन को वापस से करके सबको ऊपर से स्नाइपर से मारता और थोड़ा खतरों के खिलाड़ी बन लेते। तूफानी कहते हैं। तो गाइस अगर तुम्हें किसी भी घर में जाना और उसका दरवाजा बंद है, तो वो बस तुम्हारी आंखों का धोखा है। सीधे दरवाजे के अंदर घुस जाओ, ऐसे घुस जाओगा तुमको पता भी नहीं लगेगा। फुल्ली टेस्टेड है, एक बार ट्राई तो करके ही देख लेना। बस एक सिंपल सी कंडीशन है, एकदम जोर से भाग के आना है। होप तुम लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। वैसे अगर नए हो तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखो। बाय।